हमारी भारतीय संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले मंगलाचरण किया जाता है या भगवान का स्मरण किया जाता है। भगवान का स्मरण इसलिए किया जाता है कि प्रभु हम जो भी काम कर रहे हैं वो आपकी कृपा से निर्विघ्न संपन्न हो। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो महाभारत के युद्ध के पूर्व एक क्रीड़ा हुई, द्यूत क्रीड़ा, जुआ खेला गया। एक तरफ पांडव बैठे, एक तरफ कौरव बैठे। जब कौरव बैठे तो कौरवों ने कहा कि हमारी तरफ से हमारे मामा शकुनी पासे फेंकेंगे। कौन फेंकेगा पासा? हमारा मामा शकुनी। जब पांडव हार गए तब पांडव भगवान कृष्ण से कहते हैं कि आप चाहते तो हम जीत सकते थे। भगवान ने कहा बिल्कुल जीत सकते थे, लेकिन जब वो काम शुरू हुआ था तब क्या तुमने मुझे याद किया था? जब वो काम शुरू हुआ था तो जैसे कौरवों ने कहा था कि हमारी ओर से पासे हमारे मामा श्री फेंकेंगे, उस समय तुम भी तो कह सकते थे कि हमारे ओर से हमारे पासे कृष्ण फेंकेंगे। यदि तुम ऐसा कहते और उसके बाद मैं देखता कौन जीतता कौन हारता। लेकिन हम भगवान को याद कब करते हैं? जब काम बिगड़ जाता है, तब हम कहते भगवान संभालो। तो भगवान तुम्हारे बाप के नौकर हैं कि बिगड़े हुए काम को आके संभालेंगे? भगवान को जब काम बिगड़ जाए हम तब बुलाते कि भगवान अब संभाल लो। ऐसे नहीं, जब काम शुरू किया है शुरुआत में ही हम भगवान से कहते हैं कि आपन तेज संहारो आप, हे प्रभु आप ही संभालो, आप ही करो, आपको ही करना है और इस कार्य को निर्विघ्न संपन्न करवा दो। जब हम ऐसा कहेंगे, जब हम अपनी बुद्धि ना लगा के भगवान की कृपा को आगे कर देंगे, अपनी बुद्धि ना लगा के जब हम भगवान की कृपा को आगे कर देंगे तो हमारे हर काम निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। तो हमारे भारत की ये संस्कृति है कि किसी भी कार्य को करने से पहले हम देव आराधन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। तो गोस्वामी जी ने 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया है रामचरितमानस के प्रथम कांड बाल कांड में। 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया। भगवान गणेश जी की वंदना की, सरस्वती मैया की वंदना की, भगवान महादेव की वंदना की, माता पार्वती की वंदना की, गुरुदेव की वंदना की, सीताराम जी भगवान की वंदना की और आदि कवि भगवान श्री वाल्मीकि की वंदना की। 7 श्लोकों में मंगलाचरण करने के बाद पंचदेव उपासना की, 5 देवों की उपासना।